बैक टू माय चैनल जस्ट फॉर रिवाज, आपके अपने नवाबों के शहर लखनऊ से। मैं आपके संग डिस्कस कर रही थी टाइप ऑफ स्किन के बारे में, और धीमे धीमे करके मैंने आपको सारी स्किन्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, आज मैं आपके संग बात करना चाहती हूँ कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में कि कॉम्बिनेशन स्किन हमारी कैसी होती है, उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और हमें उस पर क्या यूज करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा होगा और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमारी कॉम्बिनेशन स्किन कैसी होती है। हमारे कॉम्बिनेशन स्किन में टी जोन जो होता है वो हमारा ऑयली दिखता है और बाकी जो एरिया होता है वो हमारा ड्राई होता है। सबसे ज़्यादा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं कॉम्बिनेशन स्किन वाले में कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको किस एरिया पे क्या लगाना है। मेन जो कुछ साइंस होते हैं वो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि क्या क्या साइंस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है। उसमें से एक होता है कि आपकी, मैंने जैसे आपको बताया कि आपका आधा चेहरा जो होता है ऑयली होता है, मतलब यू हैव ऑयली एंड ड्राई स्किन, दोनों आपके फेस पे होती हैं। आपके टी जोन ऑयली है और बाकी हिस्सा आपका ड्राई है। और आप कैसे जान सकते हैं? यू हैव लार्ज पोर्स ऑन योर नोज, चिन और फोरहेड पे। आपके जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है उनके संग ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि उनके जो पोर्स होते हैं ऑयली स्किन की तरह, उनके पोर्स भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको दिखाई देते हैं। मेरे भी कॉम्बिनेशन स्किन है। और उसके बाद होता है यू मेकअप लुक पैची। जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं उनका मेकअप भी बड़ा पैची पैची सा दिखाई देता है। योर स्किन गेट ऑयलियर इन समर्स एंड ड्रायर इन विंटर्स। एक और प्रॉब्लम होती है कॉम्बिनेशन स्किन वालों के संग, जो समर्स में उनके स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली दिखाई देगी, बहुत चिकनी ग्रीसी दिखाई देती है। और जब मगर आप विंटर्स की तरफ जाते हैं तो आपको वो स्किन डिफरेंट दिखती है, वो स्किन थोड़ी ड्रायर की तरफ चली जाती है, सूखी रफ सी लगने लगती है। तो ये होता है कॉम्बिनेशन स्किन के प्रॉब्लम्स जो हमको दिखाई देते हैं। एक तो आपका पोज बड़ा बड़ा दिखाई देगा, उसके बाद आपको पैची दिखाई देगा, और आपकी स्किन विंटर्स में अलग होती है और समर्स में अलग होती है। तो हमें क्या फेस वॉश यूज करना है और क्या हमें टोनर यूज करना है, क्या कौन सी हमें क्रीम यूज करना चाहिए, इन सब चीज़ों को मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसी जो हमारी स्किन की हमारी स्किन को बूस्ट करता है, हमारे कोलाजन को अच्छे से प्रोडक्शन देता है और ब्लड सर्कुलेशन को हमारी बढ़ाता है, और हमारी स्किन को जो होता है वो एक स्मूथ रेडिएंट लुक देता है। तो जो एक्चुअली जो पोज, जिसमें ज़्यादा पोज होता है, हमको उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना होता है। तो उनके लिए विटामिन सी के जो फेस वॉश होते हैं कॉम्बिनेशन स्किन में, जब हम विटामिन सी के फेस वॉश को यूज़ करते हैं तो वो हमारी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। इसी कंपनी के फेस वॉश हैं जो हम अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों को दो प्रॉब्लम होती है, एक ऑयली की प्रॉब्लम होती है, एक ड्राई की प्रॉब्लम होती है। तो जो हमें प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होता है, हमें उसी तरह से सेलेक्ट करना होता है कि हम अपने स्किन का प्रॉपर केयर कर सकें। मतलब आपको दोनों चीज़ों को देखना है, आपकी स्किन ऑयली भी है और आपकी स्किन ड्राई भी है, तो उसके केयर बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों चीज़ों को लगाना और प्रॉपर पोर्शन में लगाना कि आपका जो रेशियो है वो ड्राई की तरफ ना हो और जो ड्राई वाली चीज़ है वो ऑयली की तरफ ना हो। इन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कॉम्बिनेशन स्किन में। मतलब इसके लिए हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि कोई भी आप प्रोडक्ट को, जो भी आप प्रोडक्ट को ले रहे हैं अपने फेस पे यूज़ करने के लिए, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस, मतलब वो आपके स्किन टाइप का होना चाहिए, ना कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के अपने कॉम्बिनेशन स्किन पे लगा लीजिए और आपकी स्किन में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट्स हो। तो मैं फेस वॉश के लिए जैसे आपको बता रही थी, मैंने विटामिन सी आपको बताया, प्लम का आता है, ग्रीन टी पोर क्लिनजिंग आता है। जैसे हमारे स्किन पे पोर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो उसके लिए भी होता है कि मिनिमाइज हो सके। और कैटापिल्स के तो प्रोडक्ट्स वैसे भी बहुत अच्छे हैं और ये सब आपके डर्मोलॉजिस्ट ने ही इनको रिकमेंड किया है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। फेस वॉश के बाद जब हम बात करते हैं तो टोनर में सबसे बेस्ट जो टोनर कॉम्बिनेशन स्किन पे जाएंगे
उसकी जब मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने सबसे ज्यादा तो मुझे लोटस ही पसंद है, लोटस। उसके बाद प्लम का आपका चैमोमाइल एंड वाइट टी कामिंग एंटीऑक्सीडेंट टोनर है, ये भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। बायोटिक का बायो क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग एक टोनर आता है, वो भी बहुत अच्छा है। उसके लिए भी काफी क्लाइंट्स मुझे बता चुके हैं कि उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। फिर आप लैक्मे का एब्सोल्यूट पोर फिक्स टोनर यूज कर सकते हैं। देन अरोमा मैजिक का कॉम्बिनेशन स्किन वाला आप यूज कर सकते हैं। मामा अर्थ का विटामिन सी का एक मामा अर्थ का आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। और वीएलसीसी का आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन में आपको ऐसा नहीं है कि आपके कॉम्बिनेशन स्किन के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको टोनर भी उसमें बहुत से ब्रांड्स में आपको वो भी टोनर अच्छे मिल जाएंगे। बस देखना क्या है आपको, जो आपकी स्किन टाइप है, जैसे अगर आपकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो आप कॉम्बिनेशन के लिए ही टोनर्स को, फेस वॉश को एंड मॉइस्चराइजर को उठाइए। इसके बाद अगर मैं आपको बताती हूँ मॉइस्चराइजर्स के बारे में, वो भी मैं अभी आपको जल्दी से बताती हूँ कि आपको कौन कौन से मॉइस्चराइजर, आप कौन कौन से ब्रांड के मॉइस्चराइजर अपने फेस पे यूज कर सकते हैं। बेस्ट मॉइस्चराइजर में सबसे पहले आपका आता है न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम। ये बहुत अच्छा है कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। और सेकेंड है आपका सेरा फेशियल मॉइस्चराइजिंग लोशन। फिर आपका कैटापिल डेली हाइड्रेटिंग लोशन विद हाइलोनिक एसिड स्किन बेटर साइंस ट्रियो रीबैलेंसिंग मॉइस्चराइजर। एक तो ये वाटर बेस्ड हैं, प्लस ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। अगर आप इनको ढूंढ रहे हैं, मतलब अगर आप ये इसको सर्च करते हो, आपको मार्केट में नहीं मिलता है, तो आप इसको नायका पे भी जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर कोई भी बड़ी अच्छी कंपनी में आप वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा। कुछ ऐसे मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कॉपी वाले होते हैं, वो आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो प्लीज जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो ऐसी जगह से, ऐसी वेबसाइट से खरीदिएगा जो उनकी अपनी खुद की वेबसाइट हो, वहां से जाके आप परचेज करेंगे तो आपको ये सब चीजें अच्छी मिल जाएंगी और इनके रिजल्ट्स कॉम्बिनेशन स्किन के बहुत अच्छे हैंगे। तो क्योंकि हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दो तरह के स्किन है, हमें उसी के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को चूज करना है, हमें वही अपने फेस पे लगाना है। तो आप जो मैं आपको बता सकता है कि बहुत अच्छे आपके पास बाहर के भी ब्रांड्स हो सकते हैं, बट आप जब आप स्किन टाइप के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चूज करते हैं तो वो और ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक क्या होता है, क्योंकि हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है और हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स को नहीं यूज करना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। कुछ बैड कॉम्बोज हैं जो कि आपके स्किन के टाइप के लिए नहीं है, वो दूसरे स्किन के लिए है और उनको भी हम कॉम्बिनेशन स्किन में यूज कर लेते हैं। तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर प्लीज कोई भी चीज आप खरीदते हो, पहली चीज तो आप कोई भी क्रीम खरीद रहे हो या फेस वॉश खरीद रहे हो, तो प्लीज उसमें कॉम्बिनेशन देख लीजिए कि वो आपके स्किन टाइप की है कि नहीं है। तो फर्स्ट जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड एंड रेटिनॉल, ये हमें कॉम्बिनेशन स्किन पे नहीं यूज करना है। विटामिन सी एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, जिसमें दोनों चीजें एक संग हो, वो हमें नहीं यूज करनी है। विटामिन B3 एंड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड नहीं यूज करना है। विटामिन सी एंड रेटिनॉल, क्योंकि आजकल मोस्टली हर चीज में लोग विटामिन सी और रेटिनॉल का बहुत ऐड आ रहा है और सबको लगता है कि हाँ अगर हम ये यूज करेंगे तो हमारा स्किन फेयर हो जाएगा, हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑफ कोर्स हो जाएगी, बट हमें किस किस स्किन पे यूज करना और किस पे नहीं करना, ये सारी डिटेलिंग सब नहीं देते हैं। तो प्लीज हर एक चीज को ध्यान रखें कि हमें अपनी स्किन पे क्या यूज करना है। लास्ट, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड एंड रेटिनॉल, मतलब मैंने ये आपको सारे कॉम्बोज बताए हैं जो हमारी स्किन पे जो मतलब एक्चुअली कॉम्बिनेशन स्किन पे, ये जिसमें कॉम्बिनेशन ये दोनों चीजें मिक्स हैं, उनको कॉम्बिनेशन स्किन वालों को नहीं यूज करना है। इसका थोड़ा सा बैड इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है, स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है। तो प्लीज कॉम्बिनेशन स्किन वालों को बहुत ज्यादा अपनी स्किन का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, मतलब जो ऑयली स्किन है वहां पे आपको कुछ भी ड्राई वाला नहीं लगाना है, जहां ड्राई स्किन है वहां पे कोई भी आपको ऑयली वाली चीज नहीं लगानी है। तो हमें मेन चीज क्या होता है कि हम जो भी एक क्रीम लेते हैं, अब आप बोलोगे कि क्या हम मतलब इस फेस पे अलग लगाएं और इतने फेस पे अलग लगाएं, बट हाँ हमें ऐसा ही करना होता है।
जब कोई भी चीज हम जैसे अगर मेकअप करने जाते हैं तो हमें कॉम्बिनेशन स्किन वालों को हम वैसे ही प्रेप करते हैं, जहां उनको नीड होती है ऑयल उनका रोकने की तो वहां पे हम वैसे ही बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं, और जहां पे उनकी स्किन ड्राई होती है वहां पे हम ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करते हैं। तो ये देखिए हमको अपने आप समझना पड़ेगा कि हमारे पास हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम काम को करेंगे। मेन हमको लगता है कि नहीं, हमने जो एक चीज को ले लिया, मुझे मालूम है बहुत एक्सपेंसिव क्रीम्स आती हैं और बड़ी मेहनत पड़ती है, बट आप ये सोचिए अगर आप जैसे दो चीज ले रहे हो, ऑयली का भी ले रहे हो और ड्राई का भी ले रहे हो कॉम्बिनेशन स्किन वाले, तो आपको उसका उतनी ही क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी और वो आपके उतना ही ज्यादा चलेगा, क्योंकि पूरे पोर्शन पे आपको नहीं लगाना है। आपका जहाँ टी जोन ऑयली है वहां पे आपको वाटर बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करना है, जहां पे आपका ड्राई स्किन है वहां पे आपको मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करना है। तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि ये इवन मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है, कभी मेरी स्किन बड़ी ड्राई है कभी ऑयली है, मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, तो मैं दोनों ही तरह का प्रोडक्ट को रखती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन इस टाइम ऑयली हो रखी है तो उस टाइम मैं वाटर बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देती हूँ, और जब मुझे लगता है कि मेरी स्किन ड्राई हो रही है तो मैं उतना ही मॉइस्चर बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। अब आप बोलोगे आपका तो पार्लर ही है और आपके पास तो सारे प्रोडक्ट रहते ही होंगे, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे पार्लर का प्रोडक्ट्स और मेरे घर पे चीजें बिल्कुल डिफरेंट रहती हैं। मैं अपने स्किन के ही हिसाब से चीजों को परचेज करती हूँ। कई बार होता है कि बहुत सी चीजों को मुझे ऐसा रखना होता है जो वो चीजें मेरे पार्लर में नहीं यूज हो सकती हैं, जो मैं अपने डेली यूज में प्रोडक्ट को यूज कर रही हूँ, क्योंकि कौन उसको कैरी यहाँ करेगा या फिर वापस कैरी करेगा। तो मेरी दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट रहती हैं और मुझे मेरी चीजें मतलब मैं अपने स्किन के टाइप के अकॉर्डिंगली ही मैं अपने सारी चीजों को सामान को रखती हूँ, सारे प्रोडक्ट उसी हिसाब से परचेज करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉम्बिनेशन स्किन वालों को अपने स्किन का बहुत केयर करना होता है। मतलब केयर तो देखिए हर स्किन को अपना करना होता है, बट कॉम्बिनेशन स्किन में क्योंकि प्रॉब्लम होती है, दोनों ही चीजें हैं, ड्राई भी है ऑयली भी है, तो आपको मतलब टोनर से लेके मॉइस्चराइजर हो गया आपका और आपका फेस वॉश हो गया, आपको सब कुछ कॉम्बिनेशन स्किन के हिसाब से उठाना पड़ेगा। उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि वो आपके फेस को बैलेंस करके रखें, फेस को स्मूथ करके रखे, और थोड़ा सा आपको मतलब ये कि हाँ कई बार हमें क्रीम जैसे जब हम उठाते फेस वॉश और टोनर तो चलिए हमने मतलब कॉम्बिनेशन का उठा लिया, बट क्रीम की जहां बात आती है तो कॉम्बिनेशन स्किन की क्रीमों में हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हम कौन सी क्रीम को ऐसा यूज करें जो हमारे फेस को बैलेंस करके। मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप सुबह अपना फेस क्लीन करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, तो उसमें भी अगर आप फेस वॉश मॉर्निंग के लिए फोमिंग फेस वॉश लेंगे जिससे आपका जितना भी फेस पे ऑयल है डस्ट है उसको रिमूव कर सके, और रात में जब आप फेस वॉश करते हो तो एक आप मॉइस्चराइजर बेस्ड क्रीम बेस्ड फेस वॉश को यूज करेंगे तो वो आपके जितना भी आपने ड्राइनेस को रिमूव किया है ना तो नाइट में उसको बैलेंस करेगा। हाँ आपको फिर मॉर्निंग में वो थोड़ा सा ऑयली दिखाई देगा, मगर हमको कॉम्बिनेशन स्किन वालों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना होता है कि ना ही हमारा बहुत ज्यादा हम ऑयल को हटाएं, बल्कि हम अपने फेस को भी बैलेंस करके मॉइस्चर को बैलेंस करके रखें। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि फेस जब हम मॉर्निंग में वॉश करते हैं तो हम फोमिंग फेस वॉश से यूज करें ताकि हमारे फेस का पूरा ऑयल अच्छे से रिमूव हो जाए, और जब हम नाइट में यूज करते हैं तो हम एक क्रीम बेस उसको फेस वॉश को यूज करें ताकि हमारा एक बैलेंस मॉइस्चराइजर का मेंटेन रहे। और हमको वैसे ही प्रॉपर फेस वॉश करना है, देन वी हैव टू यूज टोनर, फिर हमें अपना मॉइस्चराइजर यूज करना है। ये सीटीएम तो हमें हर स्किन में चाहे कोई भी स्किन हो वो हमें करना चाहिए। और हाँ मैंने आपसे लास्ट टाइम एक चीज और डिस्कस नहीं किया था कि हम मॉइस्चराइजर लगाने के बाद एसपीएफ को नहीं लगाते हैं। एसपीएफ के भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, मैं आने वाले टाइम पे उसको भी आपके संग शेयर करूंगी। जब मेरा स्किन टाइप्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे एसपीएफ के बारे में भी डिस्कस करूंगी कि हमें एसपीएफ क्यों यूज करना चाहिए, स्पेशली इस सीजन में। तो हमें जो समर सीजन है उसके बाद आपका ये वाला जो सीजन होता है जिसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो हमें टैनिंग की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इन सब चीजों को मैं आपको शेयर करूंगी और बताऊंगी कि क्या जरूरत है हमको इन सब चीजों को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। मैं अब
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज जरूर से मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों के संग शेयर करिएगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट। अगर आपको कोई चीज पूछनी हो या आपको कुछ जानना हो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू, बाय बाय।